with a rapid surge in COVID-19 positive cases in Gandarbar, district administration has now gone to the trader community. उनका ये कहना है कि दुकानदार जितने भी हैं, जो भी ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, अब उनको टेस्ट कराने की अशद ज़रूरत है ताकि मार्केट को खोला जाए. आपको मैं बता दूं कि तीसरी बार ऐसा हुआ है अभी तक कि पिछले 5 दिन से गांदरबल का जो ट्रेड है वो मुतासर हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ये हैं कि दुकानें तमाम बंद करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ेगा. जवाजियत ये दी जाती है कि कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है. इस दौरान कल रात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हिदायत जारी की गई जिसके मुताबिक ट्रेड से वाबस्ता, चाहे वो दुकानदार ग्रोसरी आइटम बेचता हो, किरियाना हो, होटल मालिक हो, रेस्टोरेंट वाला हो, कसाई हो या मुर्ग फरोश हो, जितने भी लोग ट्रेड से वाबस्ता गांदरबल टाउन में हैं, उनके लिए ये लाजमी कर दिया गया कि वो आज कमरिया पार्क, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, वहाँ पे आएँ चीफ मेडिकल ऑफिस के सामने, यहाँ पे आके अपने अपने सैंपल दें ताकि उनकी जो है प्रॉपर टेस्टिंग हो सके. और टेस्टिंग के बाद ये लाजमी कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जिस दुकानदार के पास टेस्ट रिपोर्ट होगी उसमें वो कोरोना नेगेटिव पाया जाएगा, वो ये यहाँ से जो मिलेगी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको दुकान खोलने की इजाज़त दी जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकानें बंद रहेंगी. इस वक्त हम खड़े हैं कमरिया पार्क में, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं दुकानदारों की एक लंबी कतार आपको नज़र आएगी. ये वो दुकानदार हैं जो रज़ाकारना तौर वॉलंटियरली यहाँ पे आए हैं अपने अपने सैंपल देने के लिए. ये दुकानदारों की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये अपना सैंपल दे रहे हैं. यहाँ पे इनकी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है. रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में एक बात सामने आती है कि आप जो भी सैंपल देते हैं उसका नतीजा फौरी तौर आ जाता है. तो 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी दुकानदार हैं इनको पता चल जाएगा कि इस कोरोना बीमारी से वो मुतासिर हैं या अभी तक बचे हुए हैं. हमारे साथ कुछ ट्रेडर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनके तासुरात जो है इस चीज़ को लेकर कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत है उसके हिसाब से इनका क्या कहना है. जी आपका नाम? परवेज साहब, क्या करते हैं? कपड़े की दुकान. अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान है. ये आप बताएं कि अभी ज़िला इंतज़ामिया ने कल रात को एक अनाउंसमेंट कराई जो आप सब तक पहुंची है कि यहाँ आके टेस्ट कराना पड़ेगा, लाजमी है. इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें टेस्ट किया जा रहा है. इससे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे कि क्या वजह है, क्या नहीं है, पॉजिटिव किसका है किसका नहीं है. और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि आज हमारे यहाँ CMO के सामने टेस्ट किया जा रहा है सभी दुकानदारों को. बहुत ही अच्छी बात है. तब जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलेगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, तभी जाके हमारी दुकानें खुल भी सकती है. अगर नेगेटिव भी आ सकता है तो किसी हम सबों का तो खुल भी सकती है दुकानें. तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. तो बार बार जैसे आप खुद शिकायत करते हैं, सारे दुकानदार शिकायत करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बंद करिए, 2 दिन खुला रहता है उसके बाद बंद करिए. अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये टेस्ट कराने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी. इस हवाले से आप मुतमईन हैं? हम तो बहुत ही अच्छी तरह से मुतमईन हैं. हमारे लिए तो यही सबसे बेहतर चीज़ है कि अगर नेगेटिव आ सकता है तो हमारे लिए तो हमारे काम के लिए भी अच्छा हो सकता है कि हम अपना काम भी कर सकते हैं. ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम दुकानें खोलते हैं, हमारे पुलिस साहिबान यहाँ पे आते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं. तो उस चीज़ से हम मुतमईन रह सकते हैं. जब हमारा टेस्ट नेगेटिव आ सकता है तो उसके लिए हमारे लिए वो बहुत ही अच्छी बात है. चलिए परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. हम और भी कुछ ताजिर बरादरी के लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे उनके तासुरात भी क्या है इस हवाले से. मेरे पीछे बार बार जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं लंबी कतार है, दुकानदारों की लंबी कतार जो आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती हुई जा रही है. हम देख सकते हैं कि बढ़ रही है ये तादाद. और ये दुकानदार हजरत वो लोग हैं जो वॉलंटियरली रज़ाकारना तौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के बाद यहाँ पे आए हैं अपने सैंपल देने के लिए. हमारे साथ एक और ताजिर हैं, इनसे भी बात करते हैं. क्या नाम है जी? मुजफ्फर साहब, किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? हमारी फुटवेयर शॉप है. तो ये जो इंतज़ामिया की तरफ से आज हिदायत दी गई यहाँ पे आने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है. एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है. लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, सर अपने किसी हिसाब से सर, ये जो कोरोना वायरस है ये हमें लग रहा है कि इनको भी शायद लग रहा है कि दुकानदारों के पास शटर बंद होने से कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाएगा. सर ट्रांसपोर्ट चल रही है, हमारे बाकी जो इधर आप देखिए, आप अपना कैमरा पीछे मुड़ा, आप देखिए कितनी भीड़ है रोड पे, मार्केट में कितनी भीड़ है. एक
तबके को टारगेट करना ये ठीक बात नहीं है। इनकी अभी जो इन्होंने एक स्टेप उठाया है कि ये मास टेस्टिंग का, ये भी दुकानदारों को मास टेस्टिंग खाली दुकानदारों को हो रही है। सर जिनमें अभी देखिए, अब रोड पे देखिए, अब देखिए गाड़ियाँ कितनी चल रही है, कितनी भीड़ है। सर एक रिक्वेस्ट है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये मास टेस्टिंग हर किसी तबके में होनी चाहिए, हर किसी घर में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम सुने तो वहाँ से ये पता चलता है कि जितनी भी भीड़ इकट्ठी होती है वो अक्सर मार्केट्स में ही होती है। तो मार्केट जो प्राइम एक ऐसा वेंचर बन जाता है जहाँ पे इस बीमारी के फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस हवाले से ट्रेडर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको इस जुमरे में लाया जाता है। तो इससे आप मुतमईन नहीं हैं? सर हम मुतमईन हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, लेकिन इसमें सर अब देखिए ट्रेडर्स को ही इसमें इस जुमरे में लाना ठीक बात नहीं है। सर अभी जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट अभी चालू है ड्राइवर हजरात को, और जो मार्केट में बाकी जो तबके हैं उनको भी होना चाहिए। ये खाली दुकानदारों से ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक शटर बंद होने से हम 1 महीने से हमारी दुकानें बंद पड़ी है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं और इनके अपने एम्प्लॉयमेंट उनकी गाड़ियाँ चल रही है, भीड़ हो रही है। खाली शटर बंद होने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाएगा। एक दुकानदार तबके को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, या हमारे कहने का मतलब कि एक खाली दुकानदार तबके को इन्होंने टारगेट किया पिछले 1 महीने से। इसलिए हम इनको अपने डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो बैंक में अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, तभी भी बैंक खुला है। अभी हमारी जो मार्केट है तौहीद चौक में अभी एक भी पॉजिटिव नहीं आया हमारे दुकानदार तबके से। हमारी दुकानें बंद पड़ी, हमारी समझ से बाहर है। चलिए, तो दुकानदारों का जैसे कि आपने खुद देखा कि इनका ये कहना है कि वो खुश तो हैं, मुतमईन हैं कि टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा भी है कि ट्रेडर कम्युनिटी को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। कि जब भी इनके मुताबिक ये कहना है इनका कि डिप्टी कमिश्नर जब भी ये देखते हैं शाम को रिजल्ट्स आते हैं, अगर उसमें कोरोना का इजाफा हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव केसेस का इजाफा होते ही अगला जो ऑर्डर आता है, अगली जो हिदायत आती है वो ये आती है कि कल से ट्रेड 3 दिन के लिए बंद रहेगा, कल से ट्रेड 2 दिन के लिए बंद रहेगा, या कल से ट्रेड 7 दिन के लिए बंद रहेगा। इनका ये कहना है कि अगर ये चीज़ें इन पे जो है लागू की जाती है तो सोसाइटी के जितने भी बाकी तबके हैं, ट्रांसपोर्ट है या उसके अलावा होटल्स हैं, बैंक्स हैं, उन सारी जगहों पे भी ये चीज़ें लागू की जानी चाहिए। हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे एक लंबी सी कतार दुकानदारों की यहाँ पे, और टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। हेल्थ से वाबस्ता जो अमला है अपनी ड्यूटी यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेस्टिंग हो रही है ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कहलाता है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो फ़ौरन ही आता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम दुकानदारों को ये पता चलेगा कि इनमें से अगर कोई पॉजिटिव कोरोना पाया जाता है तो उसके लिए क्या हिदायत होंगी। लेकिन जो नेगेटिव होंगे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात जो है जारी की है कि उन दुकानदारों को अपनी जो तिजारत है, अपना जो काम काज है, डेली रूटीन वर्क जो है, उनका जो कारोबार है, उसको आगे जो है खोलने की इजाज़त दी जाएगी। हम आपको बता रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे मास टेस्टिंग ट्रेडर्स की जारी है। ये कमरिया पार्क गांधरबल की है, जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के हिदायत के मुताबिक जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनके यहाँ पे मास सैम्पलिंग हो रही है, कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि ट्रेडर कम्युनिटी में किस हद तक कोविड जो है फैला हुआ है या नहीं फैला है। तो इस हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की है। अब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आबिद भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो आज का प्रोसेस है किस तरह से चल रहा है और इससे क्या हासिल होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये जो मास टेस्टिंग है आज आपने की हुई है, रैपिड टेस्टिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा बताएं कि क्या है और किस तरह से किया जाता है और इससे क्या फ़ायदा है। देखिए, ये है हमारी कोविड की टेस्टिंग है और ये सिविक है। इससे हमारी ये होता है कि मतलब RT-PCR में जो रिज़ल्ट हम देखते हैं उसमें वेट करना पड़ता है। तो रैपिड में ना विदिन 15 मिनट्स के बाद क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो टेक्निकली आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। ये जानना चाहूँगा आपसे ज़िमनन कि ये जो PCR टेस्ट है और ये जो रैपिड टेस्ट है रैट, इसमें जो डिफरेंस है इसकी एक्यूरेसी किस हद तक RT-PCR के साथ मैचअप होती है या किस तरह की जो अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या होता है? ये दोनों बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों अलबत्ता ये है कि जैसे कि हम हर एक एंगल से देखेंगे, अगर हम सपोज़ ग्रेविंडिक्स का टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा यूरिन में भी कर सकते हो और वो भी दोनों सेम दिखाते हैं। सेम वाइज ये है कि ये सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि हमें सिर्फ जवाब है। तो रैपिड टेस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जल्दी मिल जाता है, बाकी रिजल्ट सेम है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस
उसका की जो एफिशिएंसी वो तो आपने बता दी। खैर ये वैलिडिटी आप बताएं कि अगर आज कोई टेस्ट करता है वो नेगेटिव आता है तो कितने दिन तक हम ये मान सकते हैं कि वो नेगेटिव है? नेगेटिव तो कोई, अगर सपोज हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिव निकला, ठीक है, उसके बाद किसी के साथ कांटेक्ट हो गया तो वो नेगेटिव निकला, तो इस सूरत उस सिलसिले में हम ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव है। हमारे पास तब तक नेगेटिव है जब तक वो, अगर यहाँ से किसी दुकानदार को हमने डिक्लेयर किया, नेगेटिव डिक्लेयर किया, अब वो अपना एहतियात करेगा। अब हाँ, यहाँ से जाके नेगेटिव, हाँ जी मैं नेगेटिव हूँ, फिर किसी कॉन्टैक्ट में आएगा जो पॉजिटिव हो, वो थोड़ी नेगेटिव हो। अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं, अभी तक जो परफॉर्म हुए उनका रिजल्ट किस तरह का आया है, और पूरे दिन में क्या उम्मीद है कि कितने टेस्ट आप करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने की है मोर देन 110 के सारे नेगेटिव निकले, तो होप सो कि इंशाल्लाह सबका ही नेगेटिव निकले। तो इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दुकानदार भाई है गांधरबल में, वो एहतियात बिल्कुल सही ले रहे हैं, हम हमेशा से एहतियात ले रहे हैं, हर एक मास्क पहन रहा है, और हम एडवाइस ये करते हैं कि और मास्क पहने। लोगों को, जो भी ग्राहक है आपकी, उनको अलो न करे विदाउट मास्क। बाकी हैंड सैनिटाइज़र अपनी दुकान पे रखें, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो हैंड सैनिटाइज कर सकता है। उसके बाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर आबिद जो नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोविड-19 के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले क्वारंटीन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन संभाले हुए थे, अब यहाँ पे भी इनकी ड्यूटी हम देख रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो टेस्टिंग का सिलसिला है वो जारी है, और रैपिड टेस्टिंग के ज़रिए से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, 110 टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है, और सब के सब अभी तक नेगेटिव है। इनका ये भी कहना था कि उम्मीद है कि सारे जितने भी ट्रेडर हैं 3 से लेके 350 तक का जो है इनका टारगेट है आज दिन का ये टेस्ट करने का। इससे ट्रेडर कम्युनिटी में एक जो अभी तजब्जुब बना हुआ है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि गांधरबल टाउन का जो ट्रेड है वो जल्द से जल्द बहाल होगा। आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़।